ये मेडल किसी के भी सीने पर लगेंगे तो उसका सीना जो है वो फूल करके चौड़ा हो जाएगा। यहाँ अंदर में माननीय राज्यपाल बैठते हैं। राज्यपाल एक पुल है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के पुल। वहीं मुस्कुराते हुए राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की एक फ़ोटो है और यहीं इसी पास में कुछ लोग धरने पर बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को पता हो गया कि चिट्ठी हमारे पास ही है। मतलब जब वो डीसी से बात किया कि तो अभी तक नहीं भेजा सर, वो बोला हमने तो चिट्ठी आपको भेज दिया। अच्छा, वो बताया? बता दिया कि हमारा चिट्ठी आपके पास पहुंच गया। अभी मेरा काम नहीं है सर, आप उसको अप्रूव कीजिए, हो जाएगा। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें मातृभूमि की सेवा करने का मौका मिलता है। ऐसा हमने किताबों में पढ़ा है और ये जज्बा हमारे दिलों में भी है। लेकिन एक टू वे सिस्टम होता है। टू वे सिस्टम का मतलब ये होता है कि जिसने अपना तन मन धन सब कुछ देश को दिया, देश से उसे क्या मिला। असल में कहा जाता है कि भाई तुम ये मत सोचो कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, तुम ये सोचो कि तुमने देश के लिए क्या किया। बिल्कुल सही बात है, लेकिन उन देशवासियों ने तुम्हारे साथ क्या किया, उन देशवासियों का तो हमारे लिए कोई कर्तव्य बनता है, ऐसा वो लोग पूछते हैं। असल में मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। पहले देखिए, ये मेडल्स हैं। ये मेडल किसी के भी सीने पर लगेंगे तो उसका सीना जो है वो फूल करके चौड़ा हो जाएगा। पोदना बालमुचू बिहार रेजिमेंट 424087, समर सेवा स्टार 1965, पूर्वी स्टार 1971-65 की जंग, 71 की जंग, आहत मेडल, संग्राम मेडल, आहत मेडल, एक और 25वीं स्वतंत्रता जयंती मेडल, जनरल सर्विस नागा हिल्स, सैन्य सेवा जम्मू कश्मीर, रक्षा मेडल, दीर्घ सेवा। मतलब इतने मेडल्स हैं यहाँ पर। आप देखिए, ये वर्दी पर लगने वाला ये तमगा है, ये तमाम जो है ये तमगे हैं, आप देख सकते हैं। तो एक किसी के अगर सीने पर ये लगे तो आप सोचिए कि कितना खुशनसीब होगा वो। लेकिन फिर आते हैं हम एक तस्वीर पर। देखिए, मेरी बाईं तरफ आपको मैं पहले तस्वीर दिखाता हूँ। ये राजभवन है। यहाँ अंदर में माननीय राज्यपाल बैठते हैं। राज्यपाल एक पुल है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के पुल। वहीं मुस्कुराते हुए राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की एक फ़ोटो है और यहीं इसी पास में कुछ लोग धरने पर बैठे हुए हैं। दो परिवार धरने पर बैठे हुए हैं। पहले मैं पोदना बालमुचू जी से बात करता हूँ। पोदना बालमुचू जी जो हैं, उन्हीं के मेडल्स मैंने आपको दिखाए हैं। पोदना बालमुचू जी, बहुत स्वागत है आपका TV 45 में। मैं पोदना बालमुचू जी से बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, बहुत सारे मीडिया वाले लोग आए भी होंगे, चले भी गए, बातचीत किए होंगे। मैं फिर से वही सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, सर क्यों धरने पे बैठे? हमने शुरू में 24 चित्र 8 दिन के जरा लगाया था DC ऑफिस के सामने। उसमें हमारा पास कोई नहीं आया, ना DC आया, ना RLDC, ना कुलान साहब, कोई नहीं आया, कोई बातचीत नहीं हुआ। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ से कोई फैसला नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम वहाँ से पैदल चले हैं चाईबासा से यहाँ तक। चाईबासा से यहाँ पैदल आए? हाँ, पैदल चले। तो 150 किलोमीटर हमने चला, तो 4 दिन के अंदर में यहाँ पहुँच गया। 4 दिन में पहुँचा। उसके बाद हम लोग बादल के पास चला गया था, बादल मंत्री। अच्छा, उनके पास गया तो वो हम लोग को बहुत अच्छा, कृषि मंत्री बादल पत्र। हाँ, बादल का। तो उसने बोला कि आप लोग करिए, पानी पीजिए, चाय पीजिए, उसके बाद आप किस काम के लिए आया हमको थोड़ा कागज़ दिखाइए। तो उसके बाद हम उसको कागज़ दिखा दिया। तो बादल बोला, यार आप तो इतना दिन से आप क्या कर रहे हो, अब इतना 50 साल तक हो गया, 1971 से आपका जारी रखा हुआ है, और क्या करेंगे सर, किसी को पता ही नहीं है। तो हमारा चित्र का आदमी कोई काम ही नहीं करता, इसलिए मैं मजबूर होकर के यहाँ पहुँच चुके। वो बोला कि आपको आज ते मिला देंगे, आपको हेमंत सोरेन के पास आज मिला देंगे, देख लीजिए। अभी मीटिंग थोड़ा चल रहा है, वो 5 बजे तक समाप्त हो जाएगा, आपको बुला लीजिएगा। उसके बाद हम लोग कागज़ लिख के दिया, हम लोग का पास बन गया 4 आदमी के। उसके बाद उधर से बोला कि अब आइए, उन लोग को बुलाइए। बादल को बोल दिए, फ़ोन दिए, तो हम लोग फिर पहुँच गया।
पहुँचने के बाद थोड़ा देर रहा, पानी वानी पिलाया, उसके बाद हम लोग को बुला लिए हेमंत सोरेन अपना चेम्बर में। तो चेम्बर में घुस गया तो दुनिया हमको देख रहा है कि यह कौन से आदमी है कि नंगा बदन में आ रहा है, कब एक तो गमछा पहन करके, डंडा ले करके। भाई बूढ़ा आदमी है, उम्र ज़्यादा है, ज़्यादा तेज़ चलना भी मेरा सख्त नहीं है। तो उसके बाद मेरा बेटी था, कागज निकाल लिया। कागज निकाला, हम लोग आप मत दीजिए मैया, हम देंगे खुद। हम दे दिया, ठीक है, हाथ में दिया उसको। देने के बाद वो पढ़ा, अरे बालमूज आप तो 50 साल हो गया, अब तक क्यों नहीं हुआ? आपका जो आदमी 74 में जितने आपका आदमी भाई काम कर रहे हैं वो लोग खुद नहीं किया, इसी कारण से मैंने यहाँ चले आया। अरे तो बहुत खतरा हो गया। हमने पैदल चले सर, इतना दूर अब पैदल चल लिए, और क्या करेंगे साहब? हम लोग के पास इतना पैसा कौड़ी नहीं है, अब गाड़ी से आना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। हाँ, अब बैठिए ना, बैठ के लीजिए। तो उसके बाद क्या हुआ, कागज दिखा तो बोलता है कि आपका ज़मीन हो जाएगा, पेंशन भी हम कर देंगे। अच्छा ठीक। तो वहाँ हमको बात करने नहीं दे रहा है, बिल्कुल नहीं। अब बोलिए मत, हम है ना। अच्छा, तो उसके बाद क्या किया, डीसी को फ़ोन किया कि इसका ज़मीन जो है ना आपको कार्रवाई कर दीजिए। फिर भी नहीं हुआ। फिर दूसरा मरतबा आया इसी जगह। हाँ, आए 1 महीने के बाद आए, तो फिर वही हाल हुआ। तो वर्षा इतना हुआ, उसके बाद फिर भी हेमंत सोरेन के पास हम चेम्बर में गया तो चेम्बर में नहीं घुसने दिया, बाहर में खड़ा हो गया, मतलब आंगन में। तो उसके बाद बातचीत हुआ, अरे बालमूचो हम तो बोले हैं ना आपके लिए कर देंगे, आपने क्या किया? हेमंत सोरेन बोले। हाँ, हेमंत सोरेन, आपने क्या काम कर रहे हैं सर? आप तो कुछ भी नहीं हुआ ना, ज़मीन के बारे में कागज मिल रहा है ना, ज़मीन कोई सेटलमेंट नहीं हो रहा है। तो मैं तो इसी के लिए तो आए हैं। उसके बाद फ़ोन उठाया, सीधे डीसी को रगड़ दिए। डीसी 24 का डीसी जो है ना, उसको जवाब दे दिया, आपने क्या कर रहा है? हम तो आपको ऑर्डर दे दिए कि इन आदमी की जगह ज़मीन को कर दीजिए और कागज़ भी बना के दे दीजिए। तो अब फिर मेरा पास पहुंच गया, हम क्या जवाब देंगे? क्यों इस तरह कर रहे हो? इस तरह नहीं करना चाहिए बोला। फिर भी वो का डीसी तो है ना, पता नहीं ये बात तो मानता या नहीं मानता, ये तो हम नहीं जानते हैं। एक बात बताइए, आपके घर में और कौन कौन है? यही सामने आए हैं। तो डीसी के पास जब आप लोग जाते हैं, मुख्यमंत्री तब थे हेमंत सोरेन, वो आदेश दिए, क्या कोई तकनीकी दिक्कत, क्या लगता है क्या दिक्कत? नहीं, दिक्कत ग्राउंड लेवल का जो चीज़ें हैं प्रोसेस करना था, वो प्रोसेस किया गया है। जो होता है ना कि बंदोबस्ती के लिए सीओ, सरकार की तरफ से आपको 5 एकड़ कृषि भूमि और पेंशन मिलना था, यही ना? तो ये ज़मीन का जो बंदोबस्ती का जो प्रोसेस है, तो ग्राम सभा किया गया है, ग्राम सभा कर दिया। उसके बाद सीओ ग्राम सभा से अनुमति लेकर के जो प्रोसेस करना था डीसी को दिया, डीसी ने फिर कमिश्नर को दिया, कमिश्नर ने चिट्ठी विभाग को भेज दिया, सरकार का जो भूमि राजस्व विभाग को दे दिया। 1 साल हो गया, जून में ही भेज दिया, वहाँ तक भेजा, वहाँ भेजा। तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी को पता हो गया कि चिट्ठी हमारे पास ही है। मतलब जब वो डीसी से बात किया कि तो अभी तक नहीं भेजा सर, वो बोला हमने तो चिट्ठी आपको भेज दिया। अच्छा, वो बता दिया कि हमारा चिट्ठी आपके पास पहुंच गया, अभी मेरा काम नहीं है सर, आप उसको अप्रूव कीजिए, हो जाएगा। तो ये सुन करके वो सीएम साहब बोले कि चलिए आपको 2 दिन में हम कर देंगे, अब हम कर देंगे, 2 दिन में आप कर देंगे बाबा, आप जाइए। तो वो सुन करके उनको वहाँ से फिर उस दिन धरना तोड़वा के वो घर भेजवा दिया। लेकिन उसके बावजूद ये बात थी 18 दिसंबर 2023 का। 1 साल हो गया। हाँ, उसके बाद अभी फिर बीत गया, अभी जून खत्म हो रहा है, तब फिर कोई जवाब नहीं अधिकारी से, कुछ ये नहीं। तो फिर मजबूर अभी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी, उनसे मिलने का कोशिश किया? वो तो बहुत कोशिश किया। हम लोग तो यहाँ 10 तारीख से आया था ना, उसके बाद 4-5 दिन होने के बाद हम लोग बोला कि मिलने के लिए कोशिश, अभी भी मिलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी भी बुलाएगा, अभी भी जाएंगे, जब भी बुलाएगा हम चलेंगे। हम यही बात को क्लियर करके चला जाएंगे, यही सोच रहा है। और उसमें हेमंत सोरेन जो हमको इतना धोखा दे दिए,
अभी बताइए 5 एकड़ ज़मीन के खेत किया ना शायद कोई सर्विस के किया, ना हमारा कुछ भी नहीं किया। तो अभी हेमंत सोरेन चला गया, अब ये चंपा सोरेन मेरे लिए क्या कानून बना लेगा हमको क्या पता है। अब हो सकता है कि ये कानून बना लेगा कि हमको तो मिला नहीं है कागज, हम क्या करेंगे, हम लोग उसको बोलने का क्या होगा, बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अब तो फौजी हैं, आदिवासी भी हैं, मतलब हेमंत सोरेन अभी जेल में, ये बात आपको पता है? हाँ। पता है ना। तो वो कहते हैं कि मैं आदिवासी का बच्चा हूँ, आदिवासियों के लिए लड़ रहा हूँ, इसीलिए जेल में हूँ। आप एक फौजी रहे हैं देश के लिए, मतलब गोली भी खाई आपने, तो आपका क्या कहना है? अभी मेरे को यही कहना था कि किसी भी हालत से हमको चंपा सोरेन से मिला लीजिए, उसके बाद हम दोनों वहाँ बातचीत करेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे आप कितना तारीख को दीजिएगा कागज़, हमको उतना तारीख आपको इंतज़ार करेंगे। जो पेंशन का बारे में भी और ज़मीन के बारे में भी कागज़ भी साथ दे दीजिए, उसके बाद हमको हाथ में दे दीजिए, हम चले जाएंगे। अगर आज ये करना होगा तो अभी लिखिए, हम उसका प्लॉट नंबर भी बता देंगे। वो तो लोग नाप किया गया, सीमा गाड़ दिया, लेकिन हमको कागज़ चाहिए ना, तब ना होते का मालिक बनेंगे। तो कागज़ नहीं देगा तो हमारा तो मालिक नहीं है। पेंशन मिल रहा है? नहीं, पेंशन भी नहीं मिल रहा? नहीं मिला। अच्छा, और कोई मिलने आया आपसे? यहाँ धरने पर आप बैठे हुए हैं, कोई मिलने आया? कोई नहीं। खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे यहीं हम लोग बना रहे, खा रहे हैं। सब लोग यहीं बना के, जी यहीं पर बन के बना ये परिवार एक साथ बना करके ये जॉइंट, मतलब क्या हम लोग का ये धरना है, समझ लीजिए, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि दोनों परिवार मतलब क्या वर्दी से जुड़ा हुआ है, तो दोनों परिवार हम लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए, कोई रिश्ता होने के लिए ना खून का रिश्ता होना ज़रूरी नहीं है। कुछ रिश्ता होता है जो दर्द का रिश्ता होता है। पहले आपको मैं ये तस्वीर दिखाता हूँ, देखिए, एक तरफ लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का जी हैं, इधर दिखाइए, एक तरफ लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का जी हैं, परमवीर चक्र विजेता, और दूसरी तरफ पोदना बालमुचू जी हैं। दोनों, उन्होंने 1971 के जंग में अपने प्राणों की आहुति दी थी, दूसरी तरफ इन्होंने गोली खाई थी, घायल हुए थे। नीचे लिखा है इन्होंने, जाने कैसी समझ से करते हो सलाम तिरंगे को, बहा लहू जिनका वतन की सलामत को, लड़ रहा जवान आज भी अपने हक अधिकार को। अब मैं आपको दर्द का रिश्ता दिखाता हूँ, देखिए, अब मैं उधर से आता हूँ, आइए शादाब, थोड़ा संभल के आइएगा। एक और मेरी दीदी बैठी हुई हैं, मैं उनसे बात करूँगा, उससे पहले देखिए, यहाँ भी मेडल्स हैं। CRPF के जवान हैं बादल मुर्मू, 1 2 3 4 5 मेडल्स हैं। बादल मुर्मू जी का राष्ट्रपति सम्मान है, राष्ट्रपति द्वारा वीरता सम्मान है। दीदी हैं, उनका बेटा है। बादल मुर्मू जी जो हैं, झानो मुर्मू आपका नाम है ना, झानो मुर्मू जी हैं। दीदी, क्या हुआ है बताइए? मेरे पति बादल मुर्मू 6 जनवरी 2023 से ड्यूटी के दौरान ही वहाँ से वापस नहीं आए। तब से अब तक उसका कुछ भी पता नहीं चला है, कहाँ है, कैसे है। डिपार्टमेंट भी कुछ नहीं बताती है कि मतलब कहाँ से मैं कह रहा हूँ गायब हुए वो, तो अगर गायब हुए, कहाँ से गायब हुए, क्या जानकारी है आखिर आपके पास? हमारे पास तो कोई जानकारी नहीं है। उसको तो चाईबासा में उसका पोस्टिंग था, हाँ। तो वहीं से उसको ड्यूटी पर भेजा गया, लेकिन उधर से ही वो वापस नहीं आए। लेकिन अधिकारी लोग से आप पूछे कि कोई जानकारी है? जी पूछे तो अधिकारी लोग तो पहले तो बताए कि हम लोग को नहीं पता है कहाँ गया, वैसे करके हम लोग को गुमराह किया गया। लेकिन बाद में हम लोग बहुत पूछने के बाद, दबाव डालने के बाद हम लोग को बताया कि हाँ हम लोग ही ड्यूटी पर भेजे हैं, ऐसे करके बताया गया। लेकिन इतना दिन हो गया, 1.5 साल होने वाला है, लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाया है। ना सरकार से मदद मिल पा रही है, ना कोई बड़े अधिकारी से मदद मिल पा रही है। हमने कई बड़ी अधिकारी को लेटर लिखे, उससे मिले भी, DG सर, DIG सर CRPF के, IG सर, और यहाँ तक कि पुलिस अधिकारी से भी मिले, FIR भी दर्ज करवाए हैं, केस भी किए हैं। तो इसमें से भी कोई भी रिजल्ट हम लोग को नहीं मिला, उनके बारे में कोई भी जानकारी हम लोग को नहीं मिली। और यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं धरना पर, कभी कोई मना नहीं किया आप लोग को कि मत बैठिए धरना पर, या कोई मिलने आया हो कि नहीं हम लोग आपका साथ देंगे, हम आपके लिए लड़ेंगे, हम लोग खोजेंगे, कुछ इस तरीके? नहीं, नेता मंत्री लोग तो कोई नहीं आया, लेकिन डिपार्टमेंट वाले आए थे चाईबासा से, और यहाँ के पुलिस भी आए थे कि चाईबासा से भी पुलिस आए थे, पुलिस अधिकारी सब।
तो वो लोग ही बोल रहे थे कि आप लोग यहाँ से उठ जाइए, हम लोग को अभी 2 महीना तक का वक्त दीजिए, हम लोग 2 महीना तक में कुछ ना कुछ सुराग निकाल लेंगे उसको। तो ऐसे करके हम लोग को बोला गया, लेकिन देखिए 1.5 महीना से ये लोग कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी सुराग नहीं निकल पा रहा है। तो 2 महीना तक में तो हम लोग यहाँ से उठ जाएंगे तो ये लोग तो फिर तो नहीं करेगा कुछ काम। तो हम लोग बोले कि आप लोग अपना काम कीजिए, हम लोग यहीं पे रहेंगे। 2 महीना तक का टाइम दे दिया आप लोग को, हम लोग 2 महीने तक यहीं पे रहेंगे, आप लोग अपना काम कीजिए। ऐसे में खाना पीना वगैरह कैसे चल रहा है? खाना पाना हम लोग यहीं पे बनाते हैं, ये भैया लोग हैं, ये लोग साथ दे रहे हैं हम लोग का। अच्छा, आप लोग दोनों परिवार में? हाँ, दोनों परिवार मिल के रहते हैं, साथ में ही खाना बनाते हैं। देखिए मैं तस्वीर दिखाता हूँ आपको। देखिए इधर ही खाना वगैरह सब इधर ही बनता है। ये देखिए दोनों परिवारों का खाना जो यहीं पे बनता है, पानी वगैरह ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं, ये यहीं पर है और सारी व्यवस्था जो है उन्होंने यहीं पर कर दी। तो मतलब एक बात तब लगभग तय हो गया कि अगले 2 महीने तक तो आप यहीं पर हैं। हाँ, यहीं पे रहेंगे जब तक कुछ भी फैसला ये लोग नहीं करेंगे, हम लोग तो यहीं पे रहेंगे। मेरा एक छोटा बच्चा है 4 साल का। देखिए इनका बेटा भी है यहाँ पर, उसको तो अपने पिता का तस्वीर मतलब चेहरा भी याद नहीं होगा। नहीं याद है, चेहरा याद है, उसको याद भी है कि मेरा पापा है बोल के। और मेरा पापा ड्यूटी पे गया है, वो तो पूछते रहता है कि मेरा पापा कहाँ गया बोल के। तो आप चाईबासा में ही रहती हैं? नहीं, गांव में रहते हैं। हम लोग का गांव राजनगर प्रखंड पड़ता है। हाँ, ऊपर सिला गांव पड़ता है। ऊपर सिला। हाँ, वही तो हम लोग का सरायकेला खरसावां का ही विधायक था पहले मुख्यमंत्री जी। तो पहले तो विधायक थे, उस टाइम हम लोग मिले थे, लेकिन उस टाइम भी आश्वासन ही दिए, बोले कि हाँ 1 सप्ताह में हम एसपी को कॉल करेंगे, कुछ ना कुछ फैसला निकल जाएगा, ऐसे करके हम लोग को बोला गया। नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी तो हम लोग मुख्यमंत्री बन के तो इसके पास गए नहीं, लेकिन इसके बारे में तो उसको तो अवगत करवाए हैं पहले भी। तो उसको एक्शन लेना चाहिए इसके बारे में कि कहाँ है, कैसे है बोल के। अब मेरे पति को राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित किया गया था। तो देखिए यहाँ पर इनकी 3 मांगे हैं कि हमारी मांगे जल्द से जल्द सीआरपीएफ जवान को खोज निकालें, उच्च अधिकारी द्वारा परिवार वालों को परेशान नहीं करना और जांच सुनिश्चित करना। ये उच्च अधिकारी द्वारा परिवार वालों को परेशान नहीं करना, इसका मतलब समझेंगे क्या हुआ? इसका मतलब पहले हम लोग के घर आते रहते थे कि यही बोल के कि हम लोग को नहीं पता है, वो अपने आप चला गया है, ऐसे करके हम लोग को बोला जाता था। हम लोग भी जाते थे तो ऐसे ही बोलता था कि हम लोग को नहीं पता है कहाँ गया बोल के। अब ये तो पहले का बैनर है, हम लोग पहले भी धरना पे बैठ चुके थे चाईबासा में। 2 मार्च 2023 को हम लोग बैठ चुके थे। वो 1 दिन का धरना था, लेकिन उसमें से भी कुछ नहीं हुआ। तो देखिए कुल मिलाकर के मैं आपको दूर से थोड़ी तस्वीर दिखाता हूँ। आइए शायद आप पीछे देखिए, चोट लगेगा। देखिए एक तरफ झानो मुर्मू है, आप फूलो झानो की जो प्रतिमा उस पर माला चढ़ाते हैं, आप उनको उनका सामने शीश नवाते हैं। आप झारखंड का योजना जो है फूलो झानो मुर्मू जो आंदोलन योजना है वो योजना है, लेकिन एक झानो मुर्मू यहाँ पर धरने पर बैठी हुई हैं अपने पति के लिए कि कहाँ है मेरे पति, किसी को पता नहीं। आप अल्बर्ट एक्का के लिए सम्मान करते हैं, उनके अल्बर्ट एक्का चौक पर जाकर के आप शीश नवाते हैं, लेकिन उनके साथ पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़े बादल जो ये पोदना बाल मुचू जी हैं, उनके लिए आप कुछ नहीं करते। उनका ज़मीन जो है उनका अधिकार है, पेंशन जो है उनका अधिकार है, लेकिन आप उनके लिए कुछ नहीं करते। तो आखिर कौन आदिवासी हितैषी है, कैसे आदिवासी हितैषी है, कैसे देशभक्त हैं आप, ये हमारे समझ से परे। यहीं राजभवन है लेकिन कोई नहीं मिलता। यहीं मुख्यमंत्री का पोस्टर लगा हुआ है, यहाँ से 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर मुख्यमंत्री आवास है, यहीं पर विधायकों का आवास है। बीजेपी के विधायक इधर ही है। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर बीजेपी का कार्यालय है, उतनी ही दूरी पर जेएमएम का कार्यालय है, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर कांग्रेस का कार्यालय है। संविधान दिखा करके नचाने से कुछ नहीं होता। संविधान की इज्जत करने के लिए आप लोगों को, ऐसे लोगों को इंसाफ दिलाना पड़ेगा, तभी संविधान की इज्जत होगी। सहयोगी शादाब के साथ मैं अभिषेक भारती, TV 45 रांची।